हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेरिएबल कितने प्रकार का होता है हमारे सी लैंग्वेज में। ठीक है, कौन सा वेरिएबल को कहाँ स्टोर होता है हमारे मेमोरी में, वो भी हम जानेंगे। मेमोरी लेआउट क्या होता है सी लैंग्वेज का, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेमोरी लेआउट क्या होता है वो जानेंगे। और कितने प्रकार का डेटा टाइप हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में आपको ये बताए थे कि कैसे हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग के साथ, कैरेक्टर के साथ काम किए थे। ठीक है, तो वो सब क्या था, वो सब हमारा था प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, पहले से ही जब ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज बना है ना, तो हमारे कंपाइलर को पहले से ही पता है इंट का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, कैरेक्टर का मतलब, कैर का मतलब क्या है। ठीक, कुछ डेटा टाइप हम खुद से बनाते हैं, किसके हेल्प से, स्ट्रक्चर और यूनियन के हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर में हम क्या डालते हैं, एक खुद का कस्टम डेटा टाइप हम क्रिएट करते हैं कि हमको उस डेटा टाइप में क्या क्या चीज़, क्या क्या वैल्यू स्टोर कराना है। जैसे मान लीजिए हमको एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल, हमको एक स्टूडेंट से रिलेटेड उसका डेटा स्टोर कराना है। ठीक, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाए। उस स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का एड्रेस, और क्या क्या, स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है, क्या रोल नंबर है। लाइकवाइज बेसिकली वो स्ट्रक्चर एक स्टूडेंट का हर एक प्रॉपर्टीज स्टोर करके रखेगा। ठीक, अब तो ये हो गया हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हम स्ट्रक्चर और यूनियन के हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मल हम जो वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से हम लिख दिए इंट ए, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, हम एक अभी ए नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज नहीं किए हैं। इनिशियलाइज करना मतलब कुछ वैल्यू खुद से असाइन करना। लेकिन अगर हम इस लाइन को पढ़ें, जो कि लाइन नंबर 5 है, इसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल को डिफाइन किए कि एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, इंट है। मतलब इसमें हम ए नाम के वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। अभी अगर इसको हम प्रिंट करवाएं ना, तो ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, %d(a). जब तक हम कोई भी वैल्यू खुद से असाइन नहीं करते हैं ना, और हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उसमें गार्बेज वैल्यू होता है। अगर आप यहाँ पे आप इसका वैल्यू देख सकते हो तो 0 है। ठीक है, ये गार्बेज है, हम इसमें कुछ भी असाइन नहीं करवाएं। गार्बेज कहने का क्या मतलब है, जिसका कोई मीनिंग ना हो। अगर हम इसमें ए में असाइन करवा दिए 90, तब इसमें एक मीनिंग हुआ ना कि ए एक वेरिएबल था जिसका इनिशियल वैल्यू हम असाइन करवा दिए 90। अब ये 90 इस वेरिएबल के डिफाइन होने के बाद इसके नीचे हम इसको कहीं पर भी एक्सेस करेंगे ना, तो ए का वैल्यू 90 ही रहेगा। कब तक, जब तक हम इसमें कुछ चेंजेस ना कर दें। ठीक, अब हम इसमें देखने जाएंगे कि तो वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सिंटैक्स आपको लिखते हैं। सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल इन सी। ठीक है, अब क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा रूल है ना कि कैसे हम अपना सिंटैक्स लिखते हैं किसी भी वेरिएबल का, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का हमारा वेरिएबल है। उसके बाद डेटा टाइप के बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम। ठीक, और उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू। तो अगर आप ऊपर इसको देखो, इंट हमारा क्या है, आप इससे कंपेयर करना आप हमारा जो सिंटैक्स है। ठीक है, इसको हम कमेंट करके लिखते हैं। ओके, क्योंकि अगर इसको हम रन करेंगे ना तो ये एरर आ जाएगा। कंपाइलर को ये नहीं पता कि आप इंग्लिश में क्या लिख रहे हो। कंपाइलर बस क्या समझता है, कंपाइलर आपके वर्ड को कन्वर्ट करता है, लेकिन आपका मशीन जो है ना, 0 और 1 जो बाइनरी होता है, वो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, कंपाइलर को का जो ग्रामर होता है ना, वो पहले से ही डिफाइन रहता है कि उसको क्या समझ में आना चाहिए कंपाइल होने के बाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। तो यहाँ पे ए वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप इंट है। उसके बाद वेरिएबल का नेम, हमारे वेरिएबल का यहाँ पे नाम है ए, और 90 उसका वैल्यू है। ठीक,
और हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो हमको आउटपुट में 90 दिखेगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम कोई सा भी वेरिएबल जो हम प्रिमिटिव भी है और जो हम खुद से भी क्रिएट करते हैं ना, उसको हम क्रिएट ऐसे ही करते हैं, डिक्लेयर ऐसे ही करते हैं, उसमें वैल्यू असाइन ऐसे ही करते हैं। जब आगे के वीडियोस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हम स्ट्रक्चर और यूनियन के हेल्प से कैसे अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब आपको रूल्स भी हम उस दिन बताए थे कि हम अपने वेरिएबल को क्रिएट करने का क्या रूल है हमारे पास। ठीक, तो वेरिएबल में हमारा हमेशा कुछ ना कुछ अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक, मतलब हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो अल्फाबेट उसमें होना ही चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए, अंडरस्कोर भी होना चाहिए, लेकिन डिजिट जो है वो स्टार्टिंग में ना हो के उसके बाद हो। जैसे इन टी, जैसे मान लीजिए रिजल्ट 1, तो रिजल्ट क्या हुआ हमारा, अल्फाबेट है तो वेरिएबल, लेकिन है तो अल्फाबेट के ही बड़ा ही कॉल, 5-6 अल्फाबेट मिला के हम उस वर्ड को क्रिएट किए हैं। उसके बाद हम रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 इस तरह से, तो 1 क्या है, डिजिट ही है। हम अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं इंट बी अंडरस्कोर असाइन 200, और इसके बाद इसको अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करें, प्रिंट परसेंटेज डी, उसके बाद लाइन चेंज, उसके बाद हम बी वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश करें ना, तो 200 हमारा प्रिंट होगा कंसोल पे। ओके, कुछ तो एरर है, अच्छा बी अंडरस्कोर है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है यहाँ पे 200 प्रिंट हुआ, उसके बाद ए वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हुआ। ठीक है, नथिंग रॉकेट साइंस में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल ऐसे बना रहे हैं इंट के सी असाइन 900, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ना, प्रिंट एफ व्हाट आई कॉल परसेंटेज डी के, और के भी प्रिंट करा रहे हैं और सी प्रिंट करा रहे हैं, तो ये एक एरर है। ठीक है, आप जब भी अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो उसके बीच में ना स्पेस उसको अलाउ नहीं है। आप स्पेस के जगह अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम के अंडरस्कोर सी लिखेंगे ना, तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, और इसको अगर हम प्रिंट कराने की कोशिश करें तो भी एरर नहीं आएगा, हमारा सिंपली आउटपुट 900 प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये रूल है कि हमारा वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। हमारे वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसको हम व्हाइट स्पेस कहते हैं। और जो भी हमारा सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स है ना, उसको हम अपना वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड वैसे हम आइडेंटिफायर को कहते हैं जिसके बारे में कंपाइलर को पहले से पता है, जैसे इफ, एल्स, स्विच, फॉर, वाइल, ऐसे बहुत लिस्ट है। आपको हम आगे के अपकमिंग वीडियोस में कीवर्ड्स क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे मेमोरी लेआउट की। ठीक है, कि हमारा जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक, तो बेसिकली हमारा वेरिएबल किस तरह का होता है पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद कौन वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, तो हम किसी वीडियो में आपको उसका मेमोरी लेआउट भी बताएंगे कि क्या स्टैक में स्टोर होता है, क्या हीप में स्टोर होता है, क्या डेटा सेगमेंट होता है। ठीक है, अब वेरिएबल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे ही कुछ स्पेस लेते हैं और यहाँ पर ही उसको आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, ये कमेंट हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ऐसे हम डालते हैं सी या फिर C++ में। ठीक है, तो 4 तरह का हमारे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, अब क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। बहुत अच्छा वेरिएबल ये माना जाता है स्टैटिक वेरिएबल। इसका बहुत यूज केस है जो आपको हम अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या हुआ, जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना ए बी, इसका स्कोप क्या है इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के बाहर हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के वेरिएबल को कहते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्न वेरिएबल। ठीक है, एक्सटर्न वेरिएबल। ठीक, और चौथा है हमारा रजिस्टर वेरिएबल। ठीक, अब एक्सटर्न वेरिएबल क्या होता है, एक्सटर्न वेरिएबल मतलब
हमारे सी लैंग्वेज में मान लीजिए हम 2 फाइल बनाए हैं, ठीक, और एक फाइल में हम एक वेरिएबल बनाए हैं जो कि शेयर्ड होना चाहिए, उस फाइल में भी एक्सेस कर सकें, इस फाइल में भी एक्सेस कर सकें। तो उसको एक्सेस करने के लिए ना हमको उस वेरिएबल को एक्सटर्न कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट करना होगा। मतलब हम उसको उस उस फाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट फाइल में भी उस नाम के हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर वो एक्सटर्न है तो, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए हम कैच मेमोरी की बात करें ना, तो रजिस्टर मेमोरी उसी टाइप का होता है। रजिस्टर मेमोरी क्या है, वैसा मेमोरी का हमको स्टोर कराना है जो हमको रिट्रीव फास्टली कर सकें, जिसका वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए। जैसे कोई ऐप है, ठीक है, हम उसको सी लैंग्वेज में डिजाइन किए हैं, उसके स्टार्ट होने से ही सबसे पहले मान लीजिए कुछ ऐसा बिजनेस लॉजिक होगा हमारा जिसमें कि हमको एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पे ही रजिस्टर वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना पड़े, ठीक है। जैसे हमारे एप्लीकेशन का स्टेट क्या है, ठीक, कब बंद था, कब स्टार्ट हो रहा है, तो उसका अगर हमको कुछ ऐसा क्रूशियल डेटा जो हमको तुरंत चाहिए, विद इन सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड, सेकेंड तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, विद इन मिली सेकेंड, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल हमारे रैम में स्टोर नहीं होता है, वो हमारे मेमोरी के रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है, जिसमें कि हम उसको चाह के अगर हम रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस को फेच करना चाहेंगे ना, तो कंपाइलर हमको देगा एरर। हम चाह करके भी रजिस्टर वेरिएबल के कहाँ स्टोर है, किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, उसको हम % ऑपरेटर के हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम पॉइंटर जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या हमारा % होता है, क्या हमारा एड्रेस होता है। सिंपली एड्रेस का मतलब हम जो ये ए नाम का वेरिएबल बनाए ना, इंट ए असाइन 90, इसका ये मतलब आप समझिए कि ए एक वेरिएबल है जिसको मेमोरी में स्पेस मिला है और उस वेरिएबल का कुछ एड्रेस है, उस एड्रेस पे वो वेरिएबल हमारा स्टोर है, ठीक है। तो इस यही 4 तरह का वेरिएबल हमारा होता है, ठीक है। और आपको आगे के वीडियो में हम इसका डिफरेंट यूज केस बताएंगे कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, एक्सटर्न वेरिएबल क्या होता है, रजिस्टर वेरिएबल बताए, लेकिन इसका और आपको एलोबरेट अच्छे से इसका आपको हम इंट्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको पूरा सी लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम भी करेंगे, एडवांस प्रोग्राम भी करेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर तो हमारा चल ही रहा है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमको कमेंट आया ना, आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बता दो जिससे कि हमको डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले सोचे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर लें कि आपको ये समझ में आए कि वेरिएबल क्या है, लूप क्या है, कब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, कब हम पॉइंटर के चेंजेस करते हैं, क्या कॉल बाय वैल्यू होता है, क्या कॉल बाय रेफरेंस होता है, कैसे हमारा रिकर्शन को मेमोरी मिलता है, कैसे रिकर्सिव कोड हम लिखते हैं, बेस केस क्या होता है। तो बहुत चीज़ है जो कि अपकमिंग वीडियो में आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।